बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? ऑप्शन है दिवाली के त्यौहार पर, विवाह के अवसर पर, अंतिम संस्कार के समय, जन्मोत्सव पर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, विवाह के अवसर पर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? ए पटना, बी भागलपुर, सी छपरा, डी गया, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए पटना। चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहां आकर्षित हुई? ए सोना, बी मोनोजाइट, ए सोना, बी मोनोजाइट, सी सोरा या डी फेल्सपार। तो इसका सही आंसर है सी सोरा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ए कटिहार, बी चौसा, सी फतुहा, डी वाल्मीकि नगर या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है सी फतुहा। चलिए पांचवें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किशनगंज, बांका गया, दरभंगा पूर्णिया कटिहार, कटिहार सीतामढ़ी सिवान, पूर्णिया भागलपुर जहानाबाद या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा स्थान विश्व धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ए महाबोधि मंदिर, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला मठ, डी शेरशाह सूरी का मकबरा या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ई, इनमें से एक से अधिक। सातवें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं। प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए भागलपुर, बी कटिहार, डी गया, डी पश्चिम चंपारण या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह अवस्थित है भागलपुर में। प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1920, 1918, 1919 या 1921 या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी, 1918। चलिए आइए नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है पटना व छपरा से, दूसरा है बोधगया व सिवान से, तीसरा है बक्सर व चिरांद से, चौथा है भागलपुर व दरभंगा से और पांचवा है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, बक्सर व चिरांद से। चलिए 10वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? अंग क्षेत्र में, बी संथाल क्षेत्र में, सी नालंदा क्षेत्र में, डी पाटलिपुत्र क्षेत्र में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, अंग क्षेत्र में। चलिए 11वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? इसका आंसर
देने से पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ए हाजीपुर, बी मधुबनी, सी दरभंगा, डी पटना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए हाजीपुर। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष महीने में आयोजित किया जाता है। महीने का नाम बताना है। भाद्रपद आश्विन, कार्तिक आश्विन, माघ फागुन या चैत बैसाख। देखिए, शुरू होता है और ख़त्म होता है, उसके अनुसार आपको बताना है कि किस महीने में शुरू होता है और किस महीने में ख़त्म होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए भाद्रपद आश्विन। ठीक है। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण, वैशाली, पटना, पाटलिपुत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ए चंपारण। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है चमार ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? पाटलिपुत्र से, बोधगया से, दीदारगंज से, लिच्छवी से। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है सी दीदारगंज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? श्री कृष्ण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, रणधीर सिंह, बीपी मंडल। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी रामधारी सिंह दिनकर। 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है वर्ष 2017 में बिहार में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ है? ये करंट से क्वेश्चन है, इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं। ऐसे देख लेते हैं। ए 185.6 लाख टन, 150.5 लाख टन, 205.5 लाख टन या डी 203 लाख टन या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए 185.6 लाख टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ए मेगास्थनीज, दो वेनसांग, सी फाहियान या डी तिसंग या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? ए अशोक, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है सी बिंबिसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध राज में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था? ए जरासंध, बी बिंबिसार, सी बृहद्रथ या डी अशोक या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका सही आंसर है बी बिंबिसार। 20वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, गया, बांकीपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी बांकीपुर।